बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी वे में बहुत मज़ेदार बेसन वाले नान की रेसिपी शेयर करूंगी। 2 आलू लिए हैं मैंने, छील कर इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है। एक प्याज को मैंने स्लाइस कट किया है, वो ऐड कर देंगे। आप आलू और प्याज कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 2 नान यूज़ करते हुए बनाऊंगी। आप जितने नान यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग आलू प्याज जो मिक्सचर आप रेडी करेंगे उसके हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 3 से 4 हरी मिर्ची ली हैं, बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। मैं 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। 1 टीस्पून साबित ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, इसको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया था हाथों से मसल के। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। आप स्पाइसेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना स्पाइसी आप पसंद करते हैं स्पाइसेस को उतना ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून चाट मसाला, थोड़ा सा डिफरेंट और मज़ेदार सा टेस्ट देने के लिए 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर चिकन पाउडर ऐड किया है। 1 कप भर के बेसन ऐड करेंगे। बेसन को मैंने छान लिया था और थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इस मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे। जैसे हम पकोड़ों का बैटर बनाते हैं उससे थोड़ा सा पतला रखना है, क्योंकि हमें नान के ऊपर इस मिक्सचर को कोट करना है और पकोड़ों का मिक्सचर थोड़ा थिक होता है, हमें थोड़ा सा उससे पतला रखना है। बेसन वाला मिक्सचर रेडी हो गया है। मैंने 2 नान लिए हैं, इनको मैं सेंटर से 2 पीसेस में कट कर लूँगी। आप चाहें तो 4 पीसेस में भी कट कर सकते हैं ताकि आप इजीली इनको फ्राई कर सकें। मार्केट वालों के पास तो बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती हैं, तो घर में इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाई या पैन वगैरह नहीं होता, तो इसलिए हम इनको पीसेस में कट कर लेंगे। नान का एक पीस लेंगे और जो बेसन वाला मिक्सचर है वो हम नान के ऊपर कोट कर लेंगे। नान की दूसरी साइड से भी हमने बेसन को कोट करना है। दूसरी साइड पे हम आलू वाला मिक्सचर नहीं लगाएंगे, खाली बेसन लगाएंगे, ताकि हम जब इनको फ्राई करें तो हमारा जो नान फ्राई होगा तो वो क्रिस्पी ना ज़्यादा बने। नान बेसन की वजह से सॉफ्ट बनेगा। दोनों साइड से कोट करेंगे। एक साइड पे हम आलू वाला मिक्सचर लगाएंगे और दूसरी साइड से सिर्फ थोड़ा सा प्रेस करना है कि उसके ऊपर बेसन की कोटिंग हो जाए। ऑयल को मैंने पहले गरम कर लिया है और जो मैंने बेसन लगाया था नान पे वो हम इसमें ऐड करेंगे। बहुत ही एहतियात से डालिएगा, ऑयल बहुत गर्म है। अब मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करूंगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। दूसरे पीस को भी मैंने बेसन के साथ कोट करके इसमें ऐड कर दिया है। नान के नीचे वाली जो साइड है उस पे सिर्फ बेसन लगा हुआ है, उसको मैं सिर्फ 1 से 1.5 मिनट फ्राई करूंगी और जो आलू वाली साइड है उसको मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट फ्राई करूंगी, ताकि आलू वगैरह अच्छे से गल जाएं, कच्चे ना हो। थोड़ा थोड़ा ऑयल ऊपर डालते जाएंगे, जो मिक्सचर बेसन वाला है वो फिक्स हो जाए और जब हम इसकी साइड चेंज करें तो ये कोटिंग उतरे नहीं। ये देखिए कैसे इजीली मैंने इसको उठा के साइड चेंज कर दी है। अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ना डालते तो ये मिक्सचर सारा बिखर जाना था। इसी तरह से मैं बाकी के नान भी फ्राई कर लूँगी। हाई फ्लेम पर आप इनको फ्राई नहीं करेंगे वरना आलू कच्चे रह जाएंगे और इनके ऊपर कलर आ जाएगा। अब माशाल्लाह से बेसन वाले नान बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। ग्रीन चटनी वाले रायते के साथ इसको सर्व करेंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें बाहर से लेना पड़े। ऑलमोस्ट सभी चीज़ें घर में मौजूद होती हैं और आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। जब कुछ भी बनाने की समझ ना आए तो बेसन वाला नान बनाए, बच्चे बड़े सभी शौक से खाएंगे। थोड़ा डिफरेंट भी हो जाएगा। अक्सर दिल करता है कि सालन वगैरह से हट के कुछ खाया जाए, तो आप ये एज अ स्नैक इनको बना सकते हैं। शाम की चाय में भी बना सकते हैं। दोपहर में अगर खाना बनाने को नहीं दिल कर रहा तो इस तरह से बेसन वाले नान बनाएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और मैं इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज़ को इजी वे में आपके साथ शेयर कर सकूं।